बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी हमारी रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ चल रही है, इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो है वो आजकल कम आ रहे हैं। खैर रूम को साफ़ वगैरह किया, बेडशीट चेंज की, कपड़े धोए और इफ़्तार वगैरह बनाया था। आज का पूरा रूटीन जो है ना वो इस तरह से बिज़ी गया। तो रात को जो है तरावी के बाद जब हस्बैंड आए तो इसके बाद मैंने कहा जी मुझे घर ले चलें, तो फिर मैं घर चली गई थी। और आज मैंने सोच लिया था कि सहरी और इफ़्तारी जो है हम लोग वहाँ करेंगे, तो इसीलिए वही हम घर आ गए थे। मम्मी ने सहरी बना ली। मम्मी ने पराठे, फेनिया, सालन, दूध, चाय है। मम्मी हाँ, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं रात को आई थी और मैंने सारे पराठे बना दिए, क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से। तो जी आज हम करेंगे सहरी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सहर भी आ गई। मुर्तज़ा सो रहा है? नहीं, उठ गया। उठ गया वो भी? अच्छा, उठ जाता है सहरी करने के लिए? कभी उठ जाता है, कभी अभी सो रहा होता है। मुर्तज़ा गुड मॉर्निंग बेबी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा है मेरा गुड्डा। चलो लो एचे आज चल रहे भैया। एचे एचे नींद आ रही है का? लाओ सामान रखूँ, मम्मी रख दूँ। ये फेनिया बनी है, किस किस के घर पे बनती है ऐसी फेनिया? हमारे घर पे बनती है फेनिया। मम्मी ये पराठा क्यों इस पर रखा हुआ है? अरे उसी में रख दे, वो गैस कम हो गई थी, गैस चलना होने के बराबर। अच्छा, देखो ये अपनी आवाज़ सुना रहा है। कारी साहब भी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी कर लो, हमारी मलाई वाली चाय बनती है ना? हाँ, सबको मलाई वाली चाय पसंद है। ये सबकी मलाई वाली चाय है। क्या हो गया बेबी, क्यों आवाज़ें आ रही हैं आपकी? गंजे ने सहरी नहीं करी है अभी तक। ओ ओ ओ ओ ओ गंजे चलो सहरी करें। बच्चे ऐसे लो होते हैं कोई। रात पानी पी लें। देखो पानी पी लो आप हजरात, जल्दी जल्दी पानी पी लें, सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है। और जी हम लोगों ने मिलकर अब सहरी की। माशाल्लाह से अपना पुराना वक्त याद आ गया, हम लोग कैसे मिलकर सहरी किया करते थे और कितना अच्छा लगता था जब हम छोटे हुआ करते थे। तो मम्मी दस्तरखान लगा लेती थी, इसके बाद हम उठा करते थे और फिर मम्मी कहती थी सहरी कर लो बच्चों वरना रोज़ा निकल जाएगा। आज सहरी हमने घर पर करी, बड़ा मज़ा आया। मम्मी आज आखिरी पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है ना? आज पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है। सारा नोट के बाद आ रही है हजरात। और माशाल्लाह से मुर्तज़ा का ये पहला रमज़ान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके साथ हम लोगों ने सहरी भी की, इफ्तार भी की और इतना कोई प्यारा लग रहा था। अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे और मज़े से बैठ के वो अपना भी सहरी कर रहा था और हम लोग भी सहरी कर रहे थे। जी मम्मी मैं यही देख रही हूँ कि पहला अशरा मुकम्मल हो गया माशाल्लाह से। आज 10वीं सहरी है ना? आज 10वीं सहरी है, पूरा मुकम्मल हो गया। कैसा गुजरा आपका पहला अशरा? माशाल्लाह से पता ही नहीं चला। हाँ, कैसे गुजर गया? यूँ गुजर गया? यूँ गुजर गया। अब वाला अशरा तो और भी ज़्यादा यूँ निकलेगा, यूँ देने पता ही नहीं चला। इसमें तो माशाल्लाह से रोज़े भी ऐसे गए, क्या पता। बहुत अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह से। अच्छे गुजरे हैं, टाइमिंग भी कम है रोज़ों की। और मौसम भी अच्छा है। मौसम इतना अच्छा है ना, प्याज की शिद्दत ना खाने की, कुछ भी नहीं लगे। आ जाओ बैठ जाए, आओ हम बैठे। आ जाओ आइए बैठिए। और बताइए, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया सहरी बनाने में। बच्चों को सहरी कराने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, आज मम्मी के हाथ की सहरी करी है हमने, बड़ा मज़ा आया। आलू गोश्त का सालन। हाँ, वो उठ के नहीं गया ना, तो कह रही थी पाई लिया, लेकिन मम्मी ने उठ कर नहीं गया। थका हुआ था ना?
हाँ खैर है, कोई बात नहीं। लाइट चली जाती है ना तो फिर वो बच्चे सो जाते हैं, और लाइट आती रहती है ना तो ये रहता है कि चलो, लेकिन आप पता नहीं क्या रात में भी जा रही है, थकन भी हो जाती है इसके काम में, मम्मी के काम में थकन होती है। सही कह रही हो मम्मी आप, बिल्कुल पहले नहीं थकते था, अब ज़्यादा थक जाता है, थकान हो जाती है। हाँ। कितने से 12 हो गए आपके? मेरे क्या कहते हैं वो, इसके साथ साथ ही चल रहा है, 10 हो गए, 10-12 माशाल्लाह से। रोज़ों के साथ, वरना मैंने जल्दी पढ़ ली थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो मेरे अभी तो 10 हुए में, लेकिन इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मुकम्मल करूँगी से, वरना मेरा तो यही था कि 2 कर लूँ। दूसरा कुरान पाक में हाँ इंशाअल्लाह ताला। अभी हाँ। फजर की अज़ानें होंगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मिलते हैं सुबह से थोड़ी देर में। किसने रख दिया? कपड़े प्रेस कर रही है स्कूल जाने के लिए, पीटीएम में। इसकी पीटीएम है, हसन की पीटीएम है कल। ये ट्राउज़र है मुंतहा का, नया सूट सिलवाया है इसने कल रात मम्मी से अपना। टीचर्स के साथ ऐसा ही है, क्या करें बेचारी। पेरेंट्स टीचर्स दोनों के साथ ही ऐसा ही है। हाँ कैसा लग रहा है ट्राउज़र? बहुत प्यारा लग रहा है, ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है, ट्राउज़र पे बनाया ना मम्मी ने। और शेप भी अच्छी लग रही है ट्राउज़र की, फ़िश की तरह से लग रही है, फ़िश की टेल लग रही है। फिश की टेल? हाँ ऐसे ही होती है ना फ़िश की टेल। हाँ। तो जी हाँ, मुंता कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर उसके बाद उसने नमाज़ पढ़ी। यहाँ मम्मी भी नमाज़ पढ़ रही थी और दुआएं मांग रही थी। अच्छा, इस वक्त जब मम्मी दुआ मांग रही होती है ना, मैं मम्मी की गोद में सर रख लेती हूँ और मम्मी मुझ पर इतना प्यार करती हैं। और ये मेरा अभी से नहीं, यानी ये एक अरसे पुरानी ये मेरी आदत है। बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी, हसन की उम्र से समझ लें कि हसन की उम्र से मैं ऐसे ही करती हूँ। मम्मी दुआ मांगने लगती है, मैं जल्दी से अगर बराबर में नमाज़ ही पढ़ी होती थी ना, अपनी नमाज़ मुकम्मल की और मम्मी की गोद में सर रख लिया। चले यहाँ मैं मुंता का आपको ड्रेस दिखाती हूँ। और ये कोई बहुत ही प्यारा ड्रेस मुंता ने स्टिच करवाया है। ये देखिए कितना अच्छा, इसके ऊपर मम्मी ने ऑर्गेन्जा लगाकर इसके ऊपर धनक वगैरह लगाई है, साथ में फिनिशिंग पट्टी लगा के मम्मी ने नीचे जो है लेस लगाई है और साथ में बॉर्डर भी अटैच किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। इसी तरीके से सेम दामन पे भी दिया है, पाइचों पे भी दिया है और गला देखिए कितना खूबसूरत बनाया है पूरा फिनिशिंग के साथ। और काफ़ी कंगूरे वाला गला बनाया हुआ है, अंदर प्लेन कपड़ा लगाया है ताकि डिज़ाइन जो है ना वो इन्हेंस हो। और इसी तरीके से ना सेम देखें दामन पे भी देखें किंगरी और ये धनक लगा के बहुत ही प्यारा सिया है मम्मी ने ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। इसके बाद मुंतहा जो है वो तैयार होने लग गई थी, स्कूल जा रही है मुंतहा। आज पीटीएम है और मुझे भी जाना है हसन के स्कूल क्योंकि पीटीएम है। तो हसन मुंतहा ने ड्राइवर अंकल को कह दिया गाओ। हाँ अच्छी लग रही हो मुंतहा। ये मुंतहा ने रात को कटवाया है सूट और सिलवाया है, कटवाया और सिलवाया। हाँ देखो मैचिंग प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ बाय, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तुम क्या सुबह सुबह मॉडलिंग कर रही है? हाँ नकाबपोश हसीना बनी हुई है। देखो अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा से ये डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से।
अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। दुपट्टा कितना बड़ा है? दुपट्टा काफी बड़ा है, शॉल पूरा बना हुआ है। काफी बड़ा है दुपट्टा। ऐसे करके लो ना उसको। ये जाइए अब स्कूल। अल्लाह हाफिज़। अब आए पहन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टाटा बाय बाय। अब आया पहन लो। ड्राइवर अंकल फिर आ रहे हैं मुझे लेने? हाँ। चलो सही है। भाई कैसा लग रहा है देख लो। पूछेगी अब ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। जो सो रहा है ना उसको भी उठा के पूछ ले। वो भी उठ गया, वो भी तैयार हो रहा है, वो भी जा रही है। मोमिन भी जा रहा है। मोमिन कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कोटरी जाएगा। तैयार हो रहा है मोमिन अहमद। 8:30 बजे ये लोग निकल रहे हैं। मुमता भी जा रही है स्कूल, मोमिन भी जा रहा है जॉब पे। आज वो आया ही रात में, उसकी नाइट शिफ्ट है। तैयारी चेक करो इसकी। मोमिन कहाँ खोलोगे रोज़ा? घर पे। तुम तो आरटी जा रहे थे आज। पूछ के बताओ। अल्लाह हाफिज। हाँ बता दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान में। 1 घंटे बाद ही मुझे जाना था पीटीएम के लिए, तो जो ड्राइवर अंकल थे जो मुंतहा को शिफ्ट के लिए लेकर जाते हैं ना, वही मुझे लेने आ गए थे। उनसे कह दिया था। और आज जो है ना फिर मैं हसन के स्कूल के लिए निकल रही थी। बच्चे दोनों सो रहे थे घर पर, आराम से मम्मी के पास सोता छोड़कर आ गई, मम्मी को बताकर कि मम्मी मैं स्कूल से पीटीएम से फ्री होकर बस आती हूँ। और ये कि मेरा भी रोज़ा था, तो इसके बाद भाई मैं स्कूल पहुँची। और ये देखिए जी कितना प्यारा सजाया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था डेकोरेशन ना। तो यहाँ मैं आ गई थी स्कूल, और स्कूल में सबसे पहले यही होता है कि आप अपना सिग्नेचर वगैरह करें। अच्छा आप लोग भी बताइएगा कि रमज़ान में जाना ना सुबह में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि रात की नींद पूरी ही नहीं हो पाती है। सहरी करके सो या सहरी करो, इसके बाद नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, वही सुबह का टाइम हो जाता है। और सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। जो स्कूल वाली माएँ हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब होंगी इस वजह से कि उनको सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। स्कूल की टाइमिंग भी शॉर्ट हुई हुई है, तो ऐसा लगता है बच्चे बस अब थोड़ी देर आपने रेस्ट किया है, उसके बाद फ़ौरन से बच्चे आ गए। और फिर ये है कि बच्चों को नाश्ता वगैरह देना है, और बच्चे छोटे हैं तो उनको खाना वगैरह खिलाना है। खैर टीचर से मुलाकात हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा पीटीएम। टीचर ने खूब जो है ना अच्छे से बताया कि हसन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है, और इसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया था। पिछले वीक आ चुका था इसका रिज़ल्ट। अच्छा अब फिर इसके बाद मैं दोबारा घर जा रही हूँ, और घर जाके फिर मैंने आराम किया थोड़ी देर, फिर मैं सो गई थी। इसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ी है, और सैर से बातें की हम लोगों ने। इसके बाद फिर इफ्तारी बनाने लग गए थे। यहाँ बन रहे फूले फूले पकौड़े है मम्मी। हाँ मम्मी के फरमाइश का, मम्मी की फरमाइश। मम्मी लगा मम्मी आज पकौड़े मैं तेरे हाथ के खाऊंगी। हाँ रोज़ बनता क्या के खाते हैं। मैंने कहा तेरा हाथ के खाऊंगी तो आई है, लेकिन तेरी छुट्टी मिली मुझे। कोई बात नहीं होगी, ऐसे कोई बात नहीं होगी। जैसे मज़ेदार पकौड़े फूला फूला आलू के। हमारे यहाँ ये लोग हरी मिर्ची नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैंने आज पापा के लिए अलग से 2 रख दी इसमें। चलो पापा खा लेंगे। कैसे गोल मटोले ऐसे लग रहा है जैसे वो गोलगप्पे। गोलगप्पे बिस्मिल्लाह। गोलगप्पे बना है। ये ना आपका चूल्हा जो है ना एक तरफ से ज़्यादा चल रहा है मम्मी। हाँ पता नहीं कुछ सर्विस होगी इसकी। हाँ सर्विस होगी, सर्विस करवा लेना। सर्विस सही बात है, बहुत सारी चीज़ें सर्विस हो रही है। हाँ नमाज़ पढ़ने गई है अभी। ईद आती है ना तो हर चीज़ कहती है हमारी सर्विस कर दो, हमारी सर्विस कर दो, सबको सब चीज़ों की पड़ जाती है। सही बात है। आप खाओगे हरी मिर्च और कुछ बनाऊंगी मैं आपके लिए? नहीं मुझे तो बस दही बड़े बनाए ना, बस कोई खाओ। हाँ तो वो पकौड़े बना दिए ना दही बड़े। अम्मी इसमें कट लगा देंगी आप? हाँ क्यों नहीं यार, इसमें कट लगा दें, कट लगा दें इसमें। अच्छी बोली।
छोटे छोटे बना। हाँ यार, लेकिन दही बड़े मैं अच्छे बनाती हूँ। ये ले, इसकी ना कोटिंग कर कर और उसको ना बना, उसको डाल दो। मम्मी नहीं आ रहा। ब्रेड रोल। चलो ब्रेड क्रम्स बना कर इसको बना। चल तू बना और इसमें डाल दे, मैं फ्राई कर लेती हूँ। कर रही है, एक ही हाथ कर लेते हैं कोटिंग में। ये छोड़ दे, पानी मिला के देख ले। ये दही बड़े बन गए मुमताज़ के। हाँ, पकोड़े, पालक के पकोड़े, पकोड़े ब्रेड रोल। पकोड़े पकोड़े ये ब्रेड रोल बनाए शेर ने। मुसलमानों पकोड़े खाओ, पूरे रमज़ान खाओ। पूरे रमज़ान खाओ, फ्रूट्स खाओ मुसलमानों। नहीं पकोड़े खाओ। नहीं पकोड़े खाओ। हाँ पकोड़े खाओ। चाट मसाला वो नहीं, अलग से मम्मी ने वो बनाया। अच्छा अच्छा, दही बड़े का मसाला। इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है ना, इसको भून के और वैसे बनाया। हाँ, हमारे घर भी बना हुआ है, पता है। सच्ची बता। हाँ, बहुत प्यारा है। रेडी हो गई। बोलना। अरे मेरी बेटी ने बहुत क्रिस्पी बनाए, वरना माशाल्लाह से इसको सिखा। इसको सिखाऊं? सीखो मुसलमानों, सीखो। और शेर देखो ब्रेड रोल बना रही है वहाँ पर। चलो मुसलमानों जल्दी से बना लो, हम एयर फ्राई में बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान है ना, बाकी मम्मी इसमें मिल्क मिला दिया है? हाँ, अच्छा सही करा। थोड़ा सा खोल दूँ वरना वो तेली हो जाएंगे। कम हो गई केस, सबके चूल्हे जल गए। गैस कम हो गई, कम हो जाती है। पापे होंगे ना। और ये ना वो करके रख लेती है। सही है रे यार। बेचारे को तो सब यही बोल रहे हैं, भंगी जो लग रहा है। नहाया धोया जो नहीं है। एकदम हटा दिया, एक मिनट रुक जा। और मुद्दा सुनाओ, तुम्हारे कितने पारे हो गए? ये रे माशाल्लाह से बूढ़े के फसल से है। इस रमज़ान की खास दुआ इस रमज़ान की सबसे खास दुआ ये है क्या? कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। आमीन। सबके साथ हमारे भी नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। सब कुछ रहें, आमीन। अपने घर में आबाद रहें, शाद आबाद रहें। आमीन आमीन। कितनी अच्छी बात हो रही है मुद्दा अपना। स्कूल कैसा जा रहा है मुद्दा? अच्छा जा रहा है स्कूल, लेकिन ये कि रमज़ान में ना बहुत टफ रूटीन हो गई है हर चीज़ की। माशाल्लाह रोज़े का तो नहीं पता चल रहा है, रोज़ा कहाँ जा रहा है, रोज़ा कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा रोज़े का टाइम कहाँ गुजर गया। हाँ। बाकी सारे काम चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ा भी अच्छा जा रहा है। शुक्र अल्लाह पाक का। ईद की तैयारी हो गई? ईद की तैयारी अल्लाह पाक करवाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं हुई अभी? अभी नहीं है। अच्छा, मेरी भी नहीं हुई मुद्दा अभी। हाँ बताइए। फिर भी पता है मुझे, अभी मेरी भी नहीं हुई है ईद की तैयारी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। शहर की भी नहीं हुई है। शहर क्या लाएंगे? बन गए सारे ब्रेड रोल? कोई बात नहीं, हो जाता है। मम्मी मैं कह रही हूँ बच्चों के दम से रौनक होती है घर के। हैं? हाँ बच्चे आते हैं तो रौनक हो जाती है। अल्लाह। कुरान पाक पढ़ने जा रही हैं आप? हाँ कुरान शरीफ पढ़ने जा। ये कवर आपने ही सिया होगा इसका? हाँ ये डोरी क्यों मारा रही है इसकी? ये हमारे जेस का कुरान शरीफ है। तो आपको पता ही नहीं कहाँ तक पड़ा है। मैंने निशानी भी लगाई निशानी दूसरी चीज़ से लगाई हुई होगी ना मम्मी ने, ये है ना मम्मी? हाँ। चलो अच्छी बात है। चलो मम्मी इधर सिखाने हो गए। मैं ना किस तरह कुरान शरीफ पढ़ने जा रही हूँ। जी मम्मी। ना सही है, जब तक आप करें। बताया था कितने सिखाने होंगे? मेरे ना 10 सिपारों का कुरान बना इसी के साथ चल रही, जितने रोजे हो गए, आज 10वां रोजा है तो जल्द से जल्द। हाँ इतने हो अरे गए। तबीयत बीच में सही नहीं थी ना, तो 2-3 दिन तक पढ़ा नहीं। आप कोटिंग करें, टाइम नहीं वेस्ट करें बातों में। अल्लाह पाक हमें ये वाली तौफीक दे। आमीन। कोटिंग करना शुरू करें। ये लें ब्रेड रोल्स। अंडा का है ये ना, वो इसमें डिश में, स्टील की डिश में अंडा तो। चलो जी, ये देखो, तुम तो प्लेट भी देती रहती ना मुझे एक।
चल छोड़, छोड़ दे। मैं समोसा वाली में निकाल दूँ कि बहुत अच्छा बना है ब्रेड रोल, बहुत प्यारा बना है माशाल्लाह से। सर ने बनाई ब्रेड रोल की फीलिंग वगैरह। हो गया ना ये? तो एक मिनट रुक जा, सही से ले, इसको ले लो, हटा दो। सब नरम हो जाएंगी चीज़ें। सब नरम गरम हो जाएंगे। क्या डाले इसमें आपने? हाथ से डालें बस। हाँ, फ्राई में डबल ही करती हूँ पकौड़ों को। आलू के पकौड़ों को नहीं करती, हरी मिर्च को और ये प्याज वाले। तो मुल्तानी अच्छे बनाती हाँ, मुंता यही कह रही है कि मैं अच्छे बनाती हूँ, फूले फूले बनाती हूँ। ये बता दी ना, उससे ज़्यादा अच्छे बने थे मेरे। हमने कब मना किया बेटा? आज मुझे ऐसे बोला है कि तो तुमने मुझे खिलाया नहीं ना, तू मुझे खिलाती तो पता चलता है ना मुझे। पिछले साल के मैंने तेरे खाए थे, अभी इस साल के कहाँ खाए बता मुझे। चलो अब नेक्स्ट टाइम खिलाऊंगी। हाँ, अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगी। आ जाना। खुल रही है बीच में से क्या खुल रहा है? ब्रेड रोल की। हाँ, ब्रेड सही हो जाएगा। हाथ से वो कर दे, दबा दे, खुलेगी नहीं थे। देख खुल गई। मैंने अभी पहली दफ़ा एयर फ्राई इसमें फ्राई करें ऑयल में, वरना एयर फ्राई कर लेते हैं हम लोग। अच्छे बने लेकिन। हाँ, गोल मटोल हो रहे हैं। वो देख कितना अच्छा लग रहा है, वो सबसे पहला वाला है ना। यम्मीएस्ट। हसन को बहुत पसंद है ये। हसन को बहुत पसंद है, उसके लिए मैं अक्सर वैसे भी घर पे भी बनाती हूँ। यही कह रहा है कि मैं ब्रेड रोल खाऊंगा। हाँ, उसने बोला है ना। और उसकी वो क्या कहते हैं, शरबत पीता है, उसकी अफारी ये होती है। हुसैन की होती है आलू का पकौड़ा, पापड़। पकौड़ा नहीं होता, पतौड़ा पकौड़ा पापड़ में सब, और तो कोई कुछ नहीं होगा ना बस, है ना। कैसे फिर रहे हो तुम? देखो ज़रा, गंदा बच्चा बन के फिर रहा है। चलो आओ, कपड़े वपड़े पहनाए। शरबत बन गया मुंता? सब बन गया। शरबत बन गया। शरबत ये फिर उसको फ्रीज करके रख दे। हाँ, फिर रेडी हो गया बस। मोमिन आट ही गया है। मोमिन आज आट ही गया है। मोमिन आट ही गया है। आजिब अभी तक है, आया नहीं है। आज भाई क्या शिफ्ट चेंज है? शिफ्ट चेंज है, वो नहीं आएगा। नहीं, आज नहीं। देखो सिर्फ हम लोग ही हैं इफ्तार पे ना। चलो ठीक है, ठीक है, बस मैं बना के मैं बच्चों को कपड़े चेंज करवा दूँ। ठीक है ना। सही है, मैं बना के आती हूँ। तुम तेज हो। ये मेरा बेबी है गंजू, ये दंजू है। दंजू मेरा दंजू मुझे देख के हंसता है, मुझे देख के अच्छी अच्छी आती है, ऐसे अच्छी आती है मेरे शहजादे बेटे को है। चे खेलता हूँ मैं पाल पाल से, ऐसे तेलता हूँ, खेलता हूँ इससे। आज आपको इसने खेल के दिखा दिया ना, है वैसे रोता हुआ दिखाता है। ओ ऐसा लोता हूँ, ऐसा लोता हूँ, ऐसा लोता हूँ, ऐसा लोता हूँ, वाह 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 वाह, ऐसे देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। मेरा बेटा है ये मेरा पद्दू वाला बेटा है, छोटा छोटा है। मम्मी नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ी है। चलो भाई बेटा कपड़े चेंज करो, बहुत गंदे लग रहे हैं आपके कपड़े। गंजे, ये ले लो, खेल लो इससे, खेल लो मेरा बेटा, ये मेरा गंजा है। तो जी इसके बाद हम लोगों ने इफ़्तार करी और सब ने मिलकर इफ़्तार करी, नमाज़ पढ़ी। मम्मी ने चाय वाय पी, मुंता ने चाय बना कर दी थी। मम्मी, अच्छा ये लोग जो चाय वाले होते हैं ना, वो इफ़्तार के थोड़ी देर बाद ही ना इनको चाय चाहिए होती है। कहते हैं भाई हमें चाय पीनी है। इसके बाद भाई मुझे मुंता के साथ आना था शॉपिंग पे, क्योंकि मुंता को भी अपनी ईद की तैयारी करनी थी और मुझे भी कुछ तैयारियाँ करनी थी। तो मैंने कहा चलें जी मुंता साहिबा, हम दोनों मिलकर करते हैं ईद की तैयारी। तो मुंता ने भी सूट लेना था अपना ईद का और मैंने भी लेना था। तो जी हम दोनों मिलकर आ गए थे ऑटोबान रोड। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ना, अच्छा इस दफ़ा मुंता कह रही थी कि अब मैं स्टिच ही ले लूँगी, मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। मैंने कहा हाँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान करती हो, इसलिए ऐसा करो कि स्टिच ही ले लो। अच्छा फर्स्ट डे ऐसा होता है कि जो ईद का फर्स्ट डे होता है ना, उस दिन मम्मी जो है वो नानू घर पर जाती हैं और हमें जैसे हमारे घर पर दावत होती है, जैसे कि ना ससुराल में जैसे कह लें, तो इसीलिए मम्मी मेरे घर नहीं आ पाती दावत में। उधर हमेशा वो अपने मैके जाती
जाती हैं। और सेकंड डे फिर हम लोगों की दावत होती है मम्मी के घर पे, तो फिर मैं सेकंड डे मम्मी के घर ईद मिलने जाती हूँ। दावत होती है, ग्रैंड जो दावत होती है ना उसके अंदर, उसमें नानू वाले भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सारे सब ससुराल वालों की भी दावत होती है, ऐसे होता है। तो इसीलिए मम्मी मेरे घर जो है ना ईद पे दावत पे नहीं आ पाती हैं। और मैं मम्मी से हमेशा कहती हूँ कि मम्मी आप मेरे घर भी आएँ ईद पे, तो कहती है मैं अपने मैके जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि चले अच्छा आपको जैसा सही लगे। अच्छा फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आ गए थे जे रोड पे, और इस पे हम लोगों ने कहा कि एक स्टिच सूट लेना है, मम्मी के लिए भी अनस्टिच सूट लेना है, अम्मी के लिए भी लेना है। तो हम ये सब चीज़ें जो है ना वो एक साथ देख रहे थे कि हमें किस तरीके से जो है ना सूट वगैरह लेने। तो यहाँ ना रश बहुत हो रहा था रमज़ान की वजह से ना, काफ़ी ज़्यादा रश था। और यानी ना सूट तो काफ़ी अच्छे आए हुए थे, लेकिन रश काफ़ी हो रहा था, तो इसीलिए जो है ना हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ देखने में, और हमें काफ़ी टाइम भी लग गया था। अच्छा मुंतहा को ना एक दफ़ा में कुछ भी चीज़ बड़े आराम से नहीं समझ में आती है, उसे होता है मैं ये भी देख लूँ, मैंने ये भी देख लूँ, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसकी स्लीव्स ऐसी हैं या इसकी फ़िटिंग ऐसी है। मतलब वो लूज़ पहनती है, टाइट नहीं पहनती। मतलब उसको चाहिए होते हैं कुर्तीज़ स्टाइल जो होते हैं ना, चकोर चकोर से, चौड़े चौड़े से, इस टाइप के चाहिए होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे पहनती है। क्योंकि वो स्कूल टीचिंग वगैरह भी करती है ना, कहती है अब यार मुझे जो है ना बिल्कुल इस तरीके से अच्छे नहीं लगते, मुझे चाहिए होते हैं लूज़ कुर्ती स्टाइल में जो है ना। इसीलिए मैं मम्मी से भी ऐसे सिलवाती हूँ चौड़े चौड़े से ना स्कूल में, ताकि बुरे ना लगे। बड़े बड़े दुपट्टे हों ताकि उससे फैला के जो है ना वो ईज़िली, जबकि वो स्कार्फ भी वेयर करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, और फिर जो है ना वो इसी तरीके से कपड़े लेती है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो एक सूट पसंद कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने एक सूट और अनस्टिच में लिया। फिर मुंतहा को कहा कि मैंने कहा चलो तुम जो है स्टिच में सूट देख लो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो देख लो। तो इसको एक सूट पसंद भी आया है और इसने लिया भी है एक सूट। अब आपको वो सारे डिज़ाइन दिखा रही हूँ, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर डिज़ाइंस बने हुए थे। तो मुंतहा ने कहा कि अब क्या बना लो, मैं मम्मी को भी दिखा दूँगी, मम्मी के लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा ये ना ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी स्लीव्स जो है ना वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं बनी हुई थी, मतलब बहुत ऊँची ऊँची सी बनी हुई थी ना, तो ये मज़े की नहीं थी। बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा था, फुल इसका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन शायद मैं इस तरीके से पहन नहीं पाऊँगी, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन बस इसके स्लीव्स की वजह से मैंने इसको जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया था। ये बहुत पसंद आ रहा था। मुंतहा का बेस्ट यानी फेवरेट कलर है ब्लैक, उसको बहुत पसंद है ब्लैक कलर। तो उसने जो है ना वो इसी टाइप की एक और कुर्ती है वो ली है, और वो जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई। तो ये जो है ना ये सूट उसको पसंद आ रहा था। मैंने कहा ये वाला ले लो, तो कहती है नहीं ये जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से लाइट हो रहा है, मतलब इसके अंदर से झलक रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसको हर चीज़ का प्रॉब्लम रहती है, ऐसे नहीं तो ऐसे। मैं कहती हूँ भाई इतने चूज़ी नहीं होना चाहिए इंसान को, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले थोड़ा सा इंसान किसी चीज़ में। तो खैर उसकी चॉइस इसी तरीके से होती है। मैं थोड़ा ऐसा होता है कि मम्मी जैसा भी सी दो या जैसा भी है मैं चल जाएगा। तो यहाँ कलरफुल कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये सीपियाँ लगी हुई हैं, ये कितनी खूब प्यारी लग रही थी। मैंने कहा मुंतहा हम भी लगाएंगे ऐसी सीपी, हम भी खुद भी लगा सकते हैं। जैसे हम अगर कोई ड्रेस इस तरीके से स्टिच करवाएं मम्मी से, और उसके अंदर इस तरह से सीपी जो है वो हम लगा लें, तो ये बाज़ार में आराम से अवेलेबल होती हैं और लगा सकते हैं। ऐसा फ़ैशन मुंतहा कहने लगी, कुछ दिनों पहले भी आया था पिया और लगाया भी था आनी वगैरह ने, तो वो अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो हम भी लगाएंगे इस तरीके से, अच्छा लगेगा। तो यही बात हो रही थी मेरी और मुंतहा की। बहुत ही प्यारे जो है ना ड्रेसेस आए हुए थे। हमने और भी ड्रेसेस लिए, हमने दूसरी जगह से भी शॉपिंग की थी। और जो है ना मैं इतना ज़्यादा थक भी गई थी, आज पूरा दिन हो गया था। मुंतहा भी कह रही थी अब पिया मैं सुबह की उठी हुई हूँ, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है बच्चों को, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं सो गई थी जब मुंतहा ट्यूशन पढ़ा रही थी स्कूल से आकर, और मैं सो गई थी क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। सुबह की उठी हुई थी, सहरी की, फिर बच्चों के लिए PTM पे गई, फिर उठ के नाश्ता वगैरह करवाना ये वो, तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है इसीलिए। और अल्लाह का शुक्र है फिर मैं सोकर उठी थी, तो फिर मुंतहा बच्चे पढ़ा चुकी थी, फिर इफ्तारी वगैरह का हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे। तो आज जो है ना भाई हम लोगों ने खूब रच के शॉपिंग की और बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में। लेडीज़ का फेवरेट काम होता है शॉपिंग करना ना। ये कलर कितना अट्रैक्टिव है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ड्रेस जो है ना। हमने जो है ना ये वाला ड्रेस एक ये वाला लिया है, एक और भी ड्रेस है वो जो है ना मुंतहा ने लिया है। अच्छा इसके अंदर ना हमने जब इसकी बिलिंग करवाई ना, इसके अंदर एक छोटा सा ना सुराख आ गया था, हमने उसी वक्त ही देखा। तो फिर इसको यानी फ्रेश लाने के लिए उसमें इतना कोई हमें टाइम लगा था, हम इतनी देर तक इसके काउंटर पे खड़े रहे थे, क्योंकि जो है ना वो शायद इनको मिल नहीं रहा था, ये पता नहीं क्या मसला था। तो खैर वो साइज़ जो हमें चाहिए था उसके अंदर
फिर उन्होंने ढूंढ के फिर हमें ला कर दिया, तो खैर वो अल्लाह का शुक्र है मिल गया था अल्लाह के करम से। और जी आप लोग बताइएगा कि कौन सा और ड्रेस जो इतने सारे इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक जाकर अभी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। हम लोगों ने एक लिया है और एक अनस्टिच लिया है, एक स्टिच लिया है और एक कुर्ती ली है। तो हमने जो है ना एक अपने लिए भी मैं फुल सूट लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें डोरी बन के इस तरीके से डिज़ाइन लगा हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था डिज़ाइन। आप इस तरीके से भी आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये डोरी जो है आराम से बाज़ार में मिल जाती है। ये बस पट्टी लगा के इस तरीके से बस डोरी लगानी है। तो और इसके प्राइस देखें आप कितने ज़्यादा हाई थे, लेकिन कुछ चीज़ें सेल पे भी थी और सेल पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो हमने जो है एक जो है ना कुर्ती हमने सेल से ली थी, एक सूट जो है ना वो हमने न्यू अराइवल से ही लिया था। और इसके मुड्डे वही चकोर जो मम्मी ने भी बनाए थे इस तरीके से आजकल जो डिज़ाइन चल रहा है। अच्छा आप लोग बताइएगा आपकी ईद की तैयारियाँ हो गई हैं? अगर नहीं हुई हैं तो आप लोग कब तक कर लेते हैं ईद की तैयारी? और जी मुझे ये सब चीज़ें जान करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जी आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों के वहाँ का वेदर कैसा है? हमारे यहाँ अब जो है ना गर्मी होने लगी है। दिन में जो है ना अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जो बच्चों वाली माएँ हैं ना वो मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं स्कूल वाली टाइमिंग? मेरा तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के वही टाइम हो जाता है। स्कूल बच्चों को भेजो, फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करो, ऐसा लगता है बच्चे तो जल्दी से आ गए, क्योंकि स्कूल की टाइम शॉर्ट हुई हुई है, वो जल्दी आ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मैं मैनेज करूँ और कैसे नहीं करूँ। यहाँ देखें ये जो है ना यहाँ पे हुआ था, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस जगह पे, क्योंकि एक जो हमने लिया ना काउंटर से सूट, तो उसके अंदर जो है सुराख आ गया था जैसे कि मैंने बताया। फिर जो साइज़ हमें चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। फिर बहुत देर बाद वो उन्होंने ढूंढ के अपने गोदाम वगैरह से ला के दिया। खैर वो अल्लाह का शुक्र है मिल गया था। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी जगह पे गए। हमें कुछ जेंट्स की भी शॉपिंग करनी थी, जैसे मौसम के लिए मैंने सूट वगैरह लेना था। तो खैर मौसम के लिए तो हमें नहीं मिला था, तहसीन के लिए भी लेना था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने साथ ही साथ शॉपिंग की थी, मैंने, मुमताज़ ने, मम्मी भी जो है ना करती हैं साथ ही साथ। लेकिन आज मैं और मुमताज़ आए थे तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, बच्चों की भी कुछ शॉपिंग होगी, तो ये है कि बच्चों के लिए भी करने होंगे हमें। तो यहाँ ना मैं मुमताज़ को कही थी तुम पसंद कर लो जैसा भी है, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो कह रही हाँ आप ये मैं पसंद कर लेती हूँ और देख लेते हैं। ये हम ब्रेकआउट पे आए हुए हैं। इधर जो है ना ज़्यादातर टी शर्ट्स थी, शर्ट में बहुत कम था, जैसे स्टफ़ टी शर्ट्स ज़्यादा मिल रही थी। तो हमें यहाँ पे नीचे बच्चों के सेक्शन में भी गए थे हम लोग, और वहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। तो जी फिर इसके बाद हम लोग थक हार के घर चले गए थे। घर पे बैठ के हमने खाना वाना खाया, और मम्मी ने जो है खाने में चने का पुलाव बनाया हुआ था, जिसका मैंने क्लिप नहीं बना पाई थी, लेकिन मम्मी ने बनाया था चने का पुलाव, वो हम लोगों ने बैठ के खाया था। बच्चों ने भी शौक़ से बिरयानी खा ली थी, क्योंकि हसन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिरयानी वगैरह ना, तो इसीलिए बच्चों ने भी शौक़ से बिरयानी खा ली थी। और फिर इसके बाद मुझे घर जाना था, तो मैंने कहा मम्मी जल्दी कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं घर भी जाऊंगी। तो जी यहाँ बस हम लोग देख रहे थे अभी, और इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये एक बच्चा इतना कोई क्यूट था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था, फिर थोड़ी देर बाद आकर मिला भी, और इतना कोई इसके ऊपर प्यार आया मुझे माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हर बच्चे के जो है ना नसीब अच्छे करे। बिल्कुल हुसैन जैसा मुझे जो है ना एज का लग रहा था, और मुझे हुसैन की इतनी याद आई। फिर हम किड्स सेक्शन में आ गए थे यहाँ पर। अच्छा यहाँ ना एक शर्ट मिली थी हल्क वाली, हुसैन को बहुत पसंद है हल्क वाली, लेकिन हुसैन का जो है ना देखें यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इसका मुझे ना फैब्रिक इतना मज़े का नहीं लगा। ये ना बहुत लाइट सा फैब्रिक था, और ये वैसे तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें ये ले लेते हैं। तो इसका मुझे एक साइज़ बड़ा चाहिए था, जो कि उस वक्त नहीं था। घर पर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आई मेरे हाथ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुमताज़ अल्लाह हाफिज़ हैं, अल्लाह हाफिज़। पापा सो गए, पापा अल्लाह हाफिज़। आऊँगी इंशाल्लाह, फिर चलेंगे मार्केट। हाँ।